नमस्कार दोस्तों। आज के इस ट्यूटोरियल में हम डिराइव करने जा रहे हैं मिरर इक्वेशन को। इस डेरिवेशन करने से पहले हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, जैसे साइन कन्वेंशन। तो चलिए पहले साइन कन्वेंशन को समझ लेते हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं मिरर इक्वेशन का डेरिवेशन। तो चलिए पहले देखते हैं हम साइन कन्वेंशन। सो साइन कन्वेंशन में हमारे पास एक मिरर है, हमारे पास स्फेरिकल मिरर यहाँ पे हमने ड्रॉ कर रखा है। इसका जो सिमेट्रिक डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर रखा है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसा कि ए अगर एक्सिस की बात करता हूँ मैं, तो ए एक्सिस हमने एक्स के अकॉर्डिंग मान के चलना है। एक्स वाई एक्सिस अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो क्या करेगा, एक्स एक्सिस को डिनोट करेगा, ठीक है, और वर्टिकल जो होगा वो वाई एक्सिस को डिनोट करेगा। तो यहाँ पे हमें समझना ये है साइन कन्वेंशन में कि कोई भी इमेज जब भी बनता है, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, मैंने इस साइड इसको पॉलिश कर रखा है, ठीक है, दूसरी साइड पॉलिश किया हुआ है, ठीक, ये सिमेट्रिक डायग्राम हमने बना रखा है यहाँ पे। सो अब हम समझते हैं कि इसमें जो साइन कन्वेंशन का यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो उसकी हाइट को हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, ठीक, और लेफ्ट है तो उसकी जो डिस्टेंस होगी, ये पोल होता है, पी से डिनोट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे कहीं एफ है और यहाँ पे कहीं सी मान लेते हैं। तो जो भी एक्स के नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्टेंस मेज़र करेंगे वो नेगेटिव कंसीडर करी जाएगी, ठीक है। और माना कि कोई इंसिडेंट जब रे यहाँ से पास होगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो एक्सिस क्या हुआ है इसको हम बोल देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि पोल से पास होता है, ठीक है। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, यहाँ पे कहीं एफ हो जाएगा हमारे पास, ये होता है पोल जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल से जो लाइन पास होती है उसको हम बोल देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अगर एक्स वाई डायरेक्शन की बात करते हैं तो इसको एक्स एक्सिस भी समझ सकते हो आप, और जिस तरीके से होता है वर्टिकल उसको आप वाई एक्सिस समझ सकते हो, ठीक है। और जो भी ऑब्जेक्ट अगर डाउनवर्ड में उसका इमेज बन रहा है या फिर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ है, तो जो भी उसकी हाइट होगी वो नेगेटिव ली जाएगी। यहाँ तक कई बात सब हाइट कैसे ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी। डिस्टेंस इस पोल से लेफ्ट साइड जितनी भी सारी डिस्टेंस होंगी सारी नेगेटिव होंगी। हाइट अपवर्ड डायरेक्शन में ऑलवेज पॉजिटिव कंसीडर करी जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हाइट को नेगेटिव कंसीडर करा जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस अगेंस्ट द इंसिडेंट लाइट, जो इंसिडेंट लाइट है इसके अगेंस्ट यानी कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस मैंने बताया आपको नेगेटिव ली जाएगी। और इसके कॉरस्पॉन्डेंस जो भी होगी इंसिडेंट लाइट कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस, इधर जो मेजरमेंट होगा वो सारा कैसा पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है। जो भी इधर इमेज बनेगी उसकी डिस्टेंस पॉजिटिव ली जाएगी। ये हो गया हमारा साइन कन्वेंशन की बात। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग दिस साइन कन्वेंशन, आपको याद रखने हैं। अगर पेपर में लिखने को आ जाता है साइन कन्वेंशन पे तो ये आप पॉइंट लिख सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। पहला पॉइंट है इसमें, अकॉर्डिंग टू दिस साइन कन्वेंशन ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर और द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। लेंस में हम इस पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर बोल देते हैं, ठीक है, और मिरर में क्या बोल देते हैं, तो इसको पोल बोल देते हैं, ठीक है। हमारे पास सेकंड पॉइंट है, कह रहा था डिस्टेंस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज द इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव, टेकन एज पॉजिटिव एंड दोज मेजर्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज नेगेटिव। तो उसके अगेंस्ट जो भी मेजरमेंट होगा इंसिडेंट लाइट के वो सारे डिस्टेंस कैसे होंगे, नेगेटिव लिए जाएंगे, और उसके कॉरस्पॉन्डेंस जो भी होगा वो पॉजिटिव माना जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, द हाइट मेजर्ड अपवर्ड विद रिपीट टू द एक्स एक्सिस एंड नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और एक्स एक्सिस ऑफ द मिरर और लेंस आर टेकन एज पॉजिटिव। तो जो भी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा, अभी मैंने बताया। वही पॉइंट सारे हमने यहाँ पे लिख रखा है और कुछ खास नहीं, सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताया पहले वही हमने यहाँ पे लिख रखा है। द हाइट मेजर्ड डाउनवर्ड आर टेकन एज नेगेटिव, जो नीचे की तरफ हाइट मेजरमेंट होगा वो नेगेटिव लिया जाएगा। ये टॉपिक ऐसे थोड़ा सा ब्लॉग होने वाला है, तो आप एक काम कर सकते हैं, मैंने सेक्शन बना रखा है, आप सेक्शन पे क्लिक करके आप लेंस फॉर्मूला डायरेक्ट देख सकते हैं और आप चाहें तो इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आगे चलते हैं। सो ये होगी हमारी बात साइन कन्वेंशन की बात। अब चलिए हम देखते हैं मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला को डिराइव करते हैं, बहुत ईजी है, आप समझेंगे अच्छे से, ठीक है। मुझे पूरा उम्मीद है आपको अच्छी समझ में आएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आगे देखते हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं मिरर फार्मूला की। सो मिरर फार्मूला डिराइव करने से पहले सबसे पहले हमारे पास ये फिगर है, आप देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर बना दिया है। यहाँ पे मैं इसको साइड को पॉलिश कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा, कॉनकेव मिरर बन जाएगा, ठीक है।
वापस कर दिया। ये यहाँ पे पोल होता है, फोकस हो गया हमारे पास। यहाँ से यहाँ तक क्या होता है फोकल लेंथ, इसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। और ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको c से डिनोट करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कोई अगर ऑब्जेक्ट है, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट होगा तभी हम वहाँ से मिरर फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो उससे पहले हम एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे है जो कि c से परे है, ठीक है। c के पीछे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे एक ऑब्जेक्ट है, इसका नाम मैंने दे दिया a एंड b। अब क्या करना है, अब यहाँ से रे पास करनी है, ठीक है। एक पॉइंट जो ए है यहाँ से हमें क्या करना है, रे पास करना है। तो माना एक रे जो है यहाँ से होके जाती है और इस मिरर के बॉल से टकराती है। चलो तो बना लेते हैं। ये लो जी, यहाँ से रे गई तो मिरर से टकरा के कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से। लो जी, यहाँ से पास कर देते हैं। तो हमने क्या करना है, इसको डायरेक्शन दे देना है। ये रे गई और फोकस से पास हो गई यहाँ से टकराने के बाद। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं m। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया m। ये पॉइंट p पोल है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट का हमें इमेज बनाने के लिए 2 रे की कम से कम ज़रूरत पड़ती है। कम से कम 2 रे होनी चाहिए, आप 2 से ज़्यादा भी ले सकते हो। तो इसमें हम 3 रे का यूज़ करेंगे। तो पहला रे हो गया हमारा जो कि पॉइंट ए से पास हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया और m पॉइंट से टकरा के वो फोकस से होते हुए इधर आ गया, ठीक है, नीचे की तरफ। और एक बात और, जब यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बना दिया तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा इस मिरर तक का, ठीक, ये क्या कहलाएगा हमारा, u कहलाएगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u, ठीक। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अभी हमारा जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा तो हम इमेज का भी डिस्टेंस मेजर करते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ से एक रे पास करते हैं और रे पोल से गुजारते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक रे लिया, लो जी, इसको पोल से पास कर दिया। तो जो भी रे पोल से पास होगी वो सेम एंगल पे आ जाएगी इस साइड। तो ये लो जी, सेम एंगल से पास हो गया, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ बन जाए, कोई माइंड मत करना। देखो ये हमने बना दिया जी, ए पॉइंट से पोल से पास हुआ और सेम एंगल से वो स्ट्राइक होकर इधर चला आया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 2 पॉइंट, यहाँ पे 2 जो लाइन्स हमने बनाई थी रे, वो यहाँ पे कट कर रही थी। ये पॉइंट हमें मिल गया, इसको हम नाम दे देते हैं ए डैश, ठीक। और इस पॉइंट से यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। लो जी, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसका हेड है, तो ए डैश दे दिया हमने नाम। ये ऑब्जेक्ट था ए बी, इसका इमेज यहाँ पे बना, ए डैश बी डैश नाम दे देते हैं, ठीक है, ए डैश बी डैश। अब चलिए तीसरी रे भी हम पास कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको और क्लियरिफाई करने के लिए। तो जब हम तीसरी रे इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस लौट जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने क्या करा, एक रे पास करा, फिर से वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस लौट गया। तो ये हमारा फिगर बन गया है, जिससे हम फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे। अब इन सब की हमने डायरेक्शन दे रखी है, रे की कौन सी रे कहाँ से आ रही है, कौन सी रे कहाँ पे जा रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यहाँ पे इमेज बन गया, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हमने ले लेना है क्या बन जाएगा, v बन जाएगा, ठीक है। तो ये होगी हमारी पोल से लेके इस इमेज तक की डिस्टेंस v, ठीक। और हमने यहाँ पे स्मॉल f मान रखा है पहले से, जो कि क्या है, फोकल लेंथ है, p पॉइंट से f पॉइंट तक। चलिए अब हमने क्या करना है, देखो ये जो इमेज बना है इसको हमें डैश से दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको डैश डैश करके बना दिया है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 2 ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं, जिसका नाम कुछ इस प्रकार है हमारे पास, ट्राइंगल ए डैश, ट्राइंगल ए डैश, ए बी डैश एंड एफ। ये ट्राइंगल आप देख पा रहे हैं, ट्राइंगल हो गया एक। और अगर मैं यहाँ से ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दूँ, इसको स्ट्रेट लाइन मान लूँ, ये जो कर्व है थोड़ा सा इसको स्ट्रेट लाइन मान लूँ, तो एक ट्राइंगल हमारे पास क्या बन जाएगा, एम पी एफ बन जाएगा ट्राइंगल। कई बात समझ में। चलो एक ट्राइंगल हम अगर इसको मान लेते हैं, इसको स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं, तो ट्राइंगल हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा, और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर। ये दोनों एक ट्राइंगल की अगर हम सिमिलरिटी प्रूव कर देते हैं, अगर इसको सिमिलर प्रूव कर दें तो हमारे पास एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो चलिए इसको सिमिलर प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे we now derive the mirror equation or the relation
between the object distance, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से शो करते हैं, कोमा इमेज डिस्टेंस भी एंड द फोकल लेंथ एफ, स्मॉल एफ। ठीक है, स्मॉल एफ से हम फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं। कैपिटल एफ क्या है हमारे पास, कैपिटल एफ तो फोकस होता है। ठीक है, स्मॉल एफ क्या होता है यहाँ पे, स्मॉल एफ जो हमारे पास होता है वो होता है फोकल लेंथ। यहाँ तक आई बात समझ, तो हमने ये लिख लिया। अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम फिगर, और फिगर से हमें ट्राइंगल कंसीडर करना है। द टू राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स, कौन से दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सिमिलर है। जब भी ट्राइंगल राइट एंगल होता है तो कैसा होता है, सिमिलर होता है। यहाँ तक कई बार समझ में, देखो यहाँ पे भी 90 का बन रहा है और ये देख पा रहे हैं यहाँ पे भी 90 का बन रहा है, सिमिलर है। तो यहाँ पे जब सिमिलरिटी हमने बता दिया सिमिलर है 90 के एंगल के अकॉर्डिंग, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके साइड का रेशियो ले लेंगे। तो बी डैश ए डैश पी एम अपॉन में इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन एफ पी। यहाँ तक कई बात समझ में, और इसको क्या लिख सकते हैं, दिस implies that b dash a dash upon b a is equals to b dash f upon f p। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। हमने देखो यहाँ पे क्या करा, पी एम किससे रिप्लेस कर दिया, बी ए से। हमने यहाँ पे पी एम को बी ए से रिप्लेस कर दिया, क्यों, यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा, सीन से पी एम इज इक्वल टू ए बी और बी ए भी कह सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे पी एम जो है, अगर मैं यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ आपको, तो पी एम का जो डिस्टेंस है वो किसके, ए बी की डिस्टेंस के बराबर है, इसीलिए हमने क्या करा, उसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से इक्वेशन बनी। तो इक्वेशन फर्स्ट हमने बोल दिया इसको। यहाँ तक आई बात समझ में, चलिए आगे देखते हैं। सिंस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए डैश पी एंड बी डैश। ठीक है, तो आप यहाँ पे एंगल की अगर बात करो, एंगल ए पी बी जो है ये हमारे पास फिगर है, ए पी एंड बी, ये जो एंगल है ये एंगल किसके बराबर है, एंगल ए डैश पी बी डैश के। ठीक है, एंगल ए डैश पी बी डैश के, तो इसीलिए हमने क्या करा, यहाँ पे इसको बराबर लिख दिया। यहाँ तक कई बात समझ में, अब यह लिखेंगे द राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स ए डैश बी डैश पी एंड ए बी पी आर ऑल्सो सिमिलर। ठीक है, सो देयरफॉर अब क्या हो जाएगा, यहाँ से हमने इसको ए डैश बी डैश पी एंड ए बी पी, इसको हमने सिमिलर कर दिया है। तब यहाँ पे इससे क्या लिख सकते हैं, बी डैश ए डैश अपॉन बी ए इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी। दिस इज द इक्वेशन सेकेंड। यहाँ तक आई बात समझ में। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट जो हमारे पास है और इक्वेशन सेकेंड जो हमारे पास है वो कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। देखो, जो हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे बी डैश ए डैश अपॉन बी ए एंड बी डैश ए डैश अपॉन बी ए, ये हट जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बी डैश एफ अपॉन पी एफ पी एंड बी डैश पी अपॉन बी पी आ जाएगा। क्लियर, इक्वेट हो जाएंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बी डैश एफ अपॉन एफ पी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी, और ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट जो बी डैश एफ है
बी डैश एफ, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कैसे निकाल सकते हैं हम, बी डैश पी माइनस पी एफ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लिख देना है, यहाँ पे लिख देना है बी डैश पी माइनस एफ पी अपॉन बी डैश पी माइनस एफ पी अपॉन एफ पी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी। दिस इज द इक्वेशन थर्ड। यहाँ तक आई बात समझ में, ये हो गया इक्वेशन थर्ड। ये कैसे आया, यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंस बी डैश एफ इज इक्वल टू बी डैश पी माइनस एफ पी। ठीक है, ये हमें गिवन है। चलिए आगे अब देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे नाउ अप्लाई साइन कन्वेंशन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट बी डैश पी इज इक्वल टू माइनस भी एंड एफ पी इज इक्वल टू माइनस स्मॉल एफ and bp is equals to minus u. So using this value in equation third, so therefore minus v plus f upon minus f is equals to minus v upon minus u. So this implies that v minus f upon f is equals to v upon u, and this also implies that v upon f is equals to 1 plus v upon u. So dividing यहाँ पे लिखेंगे, dividing it by v we get, इसको क्या करेंगे हम v से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, therefore 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u। फाइनली हमें मिल जाएगा मिरर फॉर्मूला। सो यही होता है हमारा मिरर फॉर्मूला, और इसको क्या हम बोलते हैं, मिरर इक्वेशन भी बोलते हैं। यहाँ तक आई बात समझ में। तो ये था हमारा कंप्लीट डेरिवेशन का रिजल्ट, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन यू। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर चैनल पे आप नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले, उसके लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर दो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।